नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भारत माता सांस्कृतिक संस्थान गाजियाबाद द्वारा 8 जून को शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर एक विराट कार्यक्रम किया गया। जय शिवाजी जय भवानी के नारे से गूंजा वातावरण, काफी संख्या में पहुंचे लोग। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद प्रसिद्ध कवियों वागीश दिनकर और दीपक दीप ने अपनी ओजस्वी कविताओं से मंच को ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने मराठी पारंपरिक वेशभूषा में जावा मोटरसाइकिलों पर जुलूस निकाला, जो पगड़ीधारी पुरुषों की शेरो शायरियों से और भी प्रभावशाली हो गया। ठाकुर द्वारा मंदिर से निकली कलश यात्रा और खड्ग वाहिनी की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत तलवारबाजी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मंच पर शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, जीजाबाई और महारानी अबक्का जैसे ऐतिहासिक पात्रों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति ने महिला सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी मेवाड़ के महाराजा विश्वराज सिंह जी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राष्ट्रभाव से सराबोर होगा गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में भगवा पताकाओं से समा बांधा गया। सैकड़ों वर्षों के मुगलों के निरंकुश शासन के बाद शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारत के इतिहास में हिंदू पदपातशाही की स्थापना का क्षण था और उसके बाद से ही स्वराज के भाव का जागरण हुआ। परिणाम स्वरूप कालांतर में मुगल निरंकुश शासन नहीं कर पाए और अंत में तो औपचारिक शासन तक ही सीमित रह गए। भारत के इतिहास की इस बड़ी घटना को हम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विगत 6 वर्षों से इसी तरह का अनूठा आयोजन करते आए हैं। मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी रहे और इस अवसर पर नाटकबाज थिएटर द्वारा शानदार मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा मराठी वेशभूषा में झांकी भी निकाली गई। वहीं महाराणा प्रताप के किरदार को भी दिखाया गया। कार्यक्रम में कलश यात्रा के अतिरिक्त महिला वाहिनी द्वारा तलवारबाजी का प्रदर्शन, बुलेट मोटरसाइकिल पर महिलाओं का जत्था, बाल शिवा, जीजाबाई, महाराणा प्रताप, महारानी अबक्का के स्वरूप धारण किए बालक रहे। मंच पर बाल शिवाओं का माता जीजाबाई द्वारा मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान 2 महीने से तैयारियों में लगा है। बाल शिवा बनने के लिए कई बच्चों ने प्रतिभाग किया। कलश यात्रा के लिए महिलाओं में उत्साह दिखा, जनमानस में इसको लेकर उत्साह दिखा। कुल मिलाकर कार्यक्रम उद्भव एवं अविस्मरणीय रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवाड़ के महाराजा विश्वराज सिंह रहे, जो महाराणा प्रताप के 77वीं पीढ़ी के वंशज हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेवाड़ शासन ने भारत की रक्षा के लिए कई चौकियों की स्थापना की थी। रानी पद्मावती, कर्णावती, पन्नाधाय, मीराबाई जैसी नारियों का योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महाराजा ने गाजियाबाद वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन राष्ट्र की अस्मिता को जगाने वाला है। का इतिहास दबाया गया था, आपको लगता है कि सही समय आ गया उस इतिहास को फ्यूचर जो बच्चे हैं उनके सामने रखने का? भैया रुक जाओ, आपका ठीक है, हो गया। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहते हैं, मैंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक विभाग को खत्म कर देना चाहिए। जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तब ये भी कहा गया था कि चूंकि हम अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी को समान अधिकार दे रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 29 और 30 को शामिल करने के पीछे कौन सी मानसिकता थी, इसकी वजह से हिंदू समाज भेदभाव महसूस करता है। मुझे बहुत हर्ष और विकास की अनुभूति हो रही है और आज हम सारे लोगों ने चर्चा की कि अब पूरे समाज के सामने आगे आने वाले में क्या क्या ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिन पे हमें चिंतन और मंथन करना है
फॉर एग्जाम्पल काशी और मथुरा मुक्त हो, भोजशाला मुक्त हो, संबंध जल्द से जल्द मुक्त हो, जो न्यायिक संघर्ष हो रहा है इसके बारे में अवगत कराया गया। और साथ ही साथ जो संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड गलत ढंग से जोड़ा गया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये सारी बातें खत्म की जाए। किस तरह से कन्वर्जन की घटनाएं बढ़ी हुई हैं इसको रोका जाए। इन सारे विषयों पे एक बृहद चर्चा हुई और मुझे आशा है कि हम पूरे सारे लोग संगठित होकर सामाजिक रूप से एक चेतना पैदा करने में सक्षम होंगे। माइनॉरिटी के आपने बात की है उसे खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, मैंने ये बात कही है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मंत्रालय खत्म होना चाहिए। जब संविधान सभा में चर्चा हुई थी तब भी ये बोला गया था कि जब हम सबको आर्टिकल 14 के माध्यम से समानता का अधिकार दे रहे हैं तो माइनॉरिटी का प्रोविजन नहीं रहना चाहिए। और ये कौन सी मानसिकता थी जिसके कारण आर्टिकल 29 जोड़ा गया, इसके माध्यम से आज हिंदू समाज ठगा हुआ, डिस्क्रिमिनेटेड महसूस कर रहा है। ये सारी बातें संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से मैंने सबके सामने रखी। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? संविधान में बदलाव करते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। और मैं उन बदलावों की बात कर रहा हूँ जो संविधान में की गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड संविधान में कैसे जोड़ा गया, बदलाव के माध्यम से जोड़ा गया। और उसको हटाना है तो बदलाव के माध्यम से हटाना है। अगर संविधान के आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को गलत ढंग से जोड़ा गया बिना कोई चर्चा के, संविधान की मूल मंशा के खिलाफ, तो उसको भी अगर हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मथुरा की भी बात आती है। बिल्कुल, हमारी मांग है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्द से जल्द मुक्त कराई जाए और जो न्यायालय में मामला चल रहा है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। हमारे पास सारे प्रूफ, फैक्ट्स, फिगर्स हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। इस भव्य आयोजन में सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, विधायक अजीत पाल त्यागी, भाजपा जिलाध्यक्ष मयंक गोयल, पूर्व मेयर आशु वर्मा, महंत नारायण गिरी, कथावाचक अरविंद भाई ओझा, जीवन ऋषि, दीपांकर जी महाराज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गर्मामयी उपस्थिति रही। कुछ निवेदन है कि धैर्य के साथ आज आप यहाँ एक बहुत अच्छा किरदार निभा के आए। पहले तो बताइए आपका नाम, क्या नाम है? मेरा नाम शिखर चौधरी। मैं यहीं गाजियाबाद। ये आपने आज किसका गेटअप बनाया हुआ जो हमारे शायद पूर्वज रहे होंगे और देश के लिए उन्होंने बहुत सेवा की? हमारे ऐतिहासिक महाराणा प्रताप का किरदार निभा रहा हूँ मैं, जिसको मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। ये किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है। काफ़ी समय से मैं इस किरदार के लिए तड़प रहा था। आज वो मनोकामना मेरी पूरी हो गई। आपने एक किरदार निभाया है और यहाँ एक कार्यक्रम भी चल रहा है, खास तौर से लेके सभ्यता और संस्कृति को लेकर और वंशज को लेकर। तो हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं लगता कि कुछ बदलाव हो गया है समय के अनुसार? थोड़ा बदलाव भी हुआ है, नहीं भी है। एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम काफ़ी बदलाव ला सकते हैं और जिसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है और पॉजिटिवनेस भी दिखती है। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अंधेरा आ रहा है। समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि सब साथ में रहें, प्यार से रहें, मिल बांट के रहें और आपसी नफरत को भूल जाएं और देश की प्रगति पर पहले ध्यान दिया जाए। जातिवाद ये सब छोड़ के। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।